So, after the discovery of modern periodic table, which is done by Henry Moseley on the basis of the X-ray diffraction pattern, या X-ray you can say not a X-ray diffraction, on the basis of X-ray frequencies of X-ray, but he defined कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल और फिजिकल, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ठीक, और उसमें हमने पढ़ा ये कि पीरियोडिसिटी क्या होती है. राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप. So first we start with the, I have written here, so first is the characteristics of period. There are the many characteristics about the boiling or the boiling point, melting point, density, whatever, but we have discussed about only 3. ठीक है, अब ये 3 क्योंकि मोस्टली इन 3 के बेसिस पर ही हम बात करेंगे. सो फर्स्ट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, दे हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा ली ना की, ठीक है, पढ़ा हमने. जस्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ यू कैन से ग्रुप नंबर ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है. लिथियम क्या है 3, सोडियम 11 और पोटेशियम क्या है 19. फाइन. अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो लिथियम की क्या है 1s2 2s1. फाइन. उसके बाद देखा जाए सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1. देन हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s1 में चला जाएगा. ठीक, अब यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चल रही है. क्या? पहली चीज़ कि ये हमें ये शो कर रहा है कि ये किस पीरियड के मेंबर हैं. आई रिपीट, पहले तो हमें ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमें बता देती है कि ये जो एलिमेंट है कि किस पीरियड से बिलोंग करता है. वो कैसे? जब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में एंटर करेगा, जैसे लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में एंटर करा, तो 2 का मतलब है कि जो लिथियम है इट बिलोंग्स टू द पीरियड 2, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा 1. अब हम पीरियड की ही बात कर लें पहले. ऐसे ही सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में एंटर करा 3rd में, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा 3rd पीरियड से. ऐसे ही पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करा 4s में, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा 4th पीरियड से. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में एंटर करता है, उसी के बिहाफ पर हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है. अब ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रुप को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सफिशिएंट. जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो यहाँ आप देखिए ये ग्रुप 1 के ही क्या है एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s1, देन सेकंड वाले की 3s1 एंड 4s1. तो ये जो s1 बता रहा है, s1 का मतलब है दिस इज द वैलेंस शेल एंड शोइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि जो एलिमेंट है ग्रुप के हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ऑफ देयर वैलेंस शेल्स. फाइन. तो अब यहाँ पे वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, इस वजह से ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है? सॉरी, दिस इज ऑफ ग्रुप एंड दिस इज ऑफ. ठीक है, सो ये किसकी प्रॉपर्टी आती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप. ठीक, उसके बाद हैविंग सेम वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर अगर ग्रुप 1 के हैं तो ग्रुप 1 के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल के अंदर. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के अंदर कितने होंगे 2. ग्रुप 13 की बात करें तो कितने होंगे 3. ग्रुप 14 की कितने हैं 5. तो ऐसे ही क्या करते हैं हम उनकी ग्रुप्स के बिहाफ पर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिहाफ पर हम ग्रुप्स को क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद आता है सिमिलर प्रॉपर्टीज. कौन सी प्रॉपर्टीज? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि हमने क्या पढ़ा,
हमने अभी तक यही पढ़ा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप के अंदर, अब ग्रुप 1 के अंदर सारी क्या है, एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के अंदर सारी क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रुप 13 की तरफ चले जाओ, 14, 15, तो वो सारी किस में आ जाती हैं, नॉन मेटल्स में आ जाती हैं। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ जाते हैं आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। 13 से लेके 18 तक आ जाते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट वर्बली टेलिंग यू। एंड देयर इज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 देयर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड द एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो अब इसी कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप। आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट सो यू रीड फ्रॉम देयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। अब पीरियड क्या है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी भी थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो नॉर्मली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप 1, 2, ठीक है। देन देयर इज अ 3, 4, मैं तो रोमन में लिखा है, वैसे ही नंबर्स में ही होगा, 5, 6, 7 ऐसे करके यहाँ पे आपका 13 से लेके 18 तक, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं दीज आर द पीरियड्स 1, 2, 3, तो 7 पीरियड्स ऐसे होंगे, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, दैट आर द वर्टिकल रोज, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पीरियड्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों में एक रिलेशन है। क्या, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड लाइक दिस ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे, फिर इज लाइक दिस, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सो ऑन, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। यहाँ मैंने पीरियड्स लिखे हैं, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 18, 5 के अंदर 18, 6 के अंदर 32, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा, और 7 के अंदर भी 32। तो इनमें रिलेशन क्या है, द रिलेशन इज डैट कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आपके पीरियड्स के अंदर, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो पीरियड है, जैसे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड मीन्स प्रिंसिपल शेल हो गई N1, N1, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा उसमें, 1s। फर्स्ट शेल के अंदर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम ही आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, क्लियर। सो N क्या है इसमें, 1, 1, और s ऑर्बिटल ऐड हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ऐसे ही सेकंड पीरियड हमारा, सेकंड पीरियड में N2, तो इसमें 2 शेल्स हैं, S और P। अब हाइड्रोजन के बाद अगर हम लिथियम की बात करें तो 1s2, 2s2, फाइन। सो अगर हम इसके बाद, ये तो एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की सीरीज हो गई, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में भी क्या होता है, उसके पास पी ऑर्बिटल तो ऐड हो जाता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, पी ऑर्बिटल की तो एंट्री हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड शेल में एंटर कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे हम सोडियम की ही बात करें, सोडियम में 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और यहाँ पे 3s भी आ जाता है। तो ये जो 2p और 2s है ये क्या शो कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 + 2 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन से कैरी कर सकता है, 6 + 8, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके बाद N3 की बात करें, 3s 3p, इसमें भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे उनकी कैपेसिटी टू होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, बढ़ती जाती है। तो जिसके बिहाफ पर आप उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसी के बिहाफ पर आप क्या डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पीरियड, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा, आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर करा एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि वाई देयर इज नीड टू क्लासीफाई, जबकि आपके सिलेबस में है नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वाई देयर इज नीड टू क्लासीफाई। बाकी हमारे सिलेबस के अंदर डॉर्मियर ट्रे नहीं है, न्यूलैंड नहीं है, मेंडलीव नहीं है, हमें जस्ट स्टार्ट करना था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है। उसके बाद हमने इसके थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ग्रुप के और पीरियड के। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट यू कैन से ऑफ द डिफरेंट blocks S, P, D and F, which I start from the next lecture.